नाउ स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। स्पेस में अगर हम किसी प्लेन का लोकस लिखना चाह रहे हैं, प्लेन इनफाइनाइट साइज का है, तो इस प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें इस प्लेन के बारे में दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इज वन ऑफ द इंफॉर्मेशन की सबसे पहले उसका जो पासिंग थ्रू द पॉइंट है इज x1, y1, z1 कि वो किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का आपको क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए किस पॉइंट का जिससे वो पास कर रहा है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और उस प्लेन का आपको क्या पता होना चाहिए, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कहें या आपको यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो कहें, ये दोनों स्टेटमेंट एक ही है। ये बात सभी को क्लियर यहाँ तक। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which simply passing through x1, y1, z1 and ai cap plus bj cap plus ck cap is its normal। इसका नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन के अलोंग वेक्टर नहीं है। प्लेन के अलोंग तो बहुत सारे वेक्टर होंगे, आप समझ सकते हो, लेकिन इज अ नॉर्मल वेक्टर है। ये दो इंफॉर्मेशन को लेकर हम इस प्लेन का इक्वेशन यानी कि लोकस लिखते हैं। तो पहला फॉर्म इज कॉल्ड द 3D या कार्टेशियन फॉर्म। सिंपल इज पहला, इसका अगर हमें इस प्लेन का लोकस लिखना है तो इस पर मैंने एक मूविंग पॉइंट x, y, z कंसिडर कर लिया। इस प्लेन पर अगर एक मूविंग पॉइंट x, y, z कंसिडर किया तो इस फिक्स पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली ये जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हो हर बार प्लेन में होगी। और ये जो लाइन आप देख रहे हो नॉर्मल के साथ इस लाइन का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसका मैंने वेक्टर लिख लिया x माइनस x1 i कैप, y माइनस y1 का j कैप, z माइनस के z1 का k कैप, और उसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया किसके साथ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के साथ, क्योंकि ये वेक्टर प्लेन के पैरेलल है और ये नॉर्मल टू द प्लेन है, तो पक्का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ऐसा करने से हमें एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन मिलेगी। वो इक्वेशन देखो क्या मिलेगी आपको, a मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y1 प्लस c मल्टीप्लाइड बाई z माइनस z1 इज इक्वेट विथ 0। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हमें लिखना था जो कि x1, y1, z1 से पासेस थ्रू है और जिसका नॉर्मल वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, जिसका नॉर्मल वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है। और उसके पर मैंने एक मूविंग पॉइंट कंसीडर करके इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। तो ये एक आपका सिंपल फॉर्मेट हो गया इस प्लेन की इक्वेशन का, जिसमें ए बी सी x1, y1, z1 आपको पता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपल यहाँ पे कि अगर आप देखो तो आपको ये इक्वेशन में ax प्लस by प्लस cz is equate with एक कांस्टेंट ax1 प्लस by1 प्लस cz1 एक कांस्टेंट इस तरीके से ये मिलेगा। ये और ये एक ही चीज है यहाँ पर। उसकी जगह पे अगर वेक्टर फॉर्म में इसी प्लेन की इक्वेशन लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में इसी प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हम x, y, z की जगह पे मूविंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। r पोजीशन वेक्टर माइनस इसके साथ आपका सिंपली ये आपका कहेंगे इस तरीके से, ये आपका a पोजीशन वेक्टर का काम कर रहा है, यानी कि हम उस प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हैं जो कि a ऑफ a पोजीशन वेक्टर से पासेस थ्रू है और जिसका इज अ सिंपल नॉर्मल वेक्टर सपोज ईटा वेक्टर है। ये इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ईटा वेक्टर है।
तो इस वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप इसमें एक मूविंग पॉइंट r कंसीडर कर सकते हो। तो इसी प्लेन का इक्वेशन आप लिखोगे r माइनस a इज डॉट विथ ईटा इज इक्वेट विथ 0। तो r डॉट ईटा इज इक्वल a डॉट ईटा, यानी कि r यहाँ पे एक वेक्टर के साथ डॉट में लिखा होगा, ये वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट r के ईटा एक वेक्टर के साथ डॉट में लिखा होगा, और ये a डॉट एक ईटा एक कांस्टेंट आपको देगा। तो सेकंड आपका वेक्टर फॉर्म में इस सिंपली अगर वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिखना है तो इसी तरीके से x, y, z एज्यूम ना करके वहां पे उस वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे सिंपली इज r पोजीशन वेक्टर और उसको पोजीशन पासिंग थ्रू द पॉइंट और के साथ घटाकर इज क्योंकि ये वेक्टर बन गया जो कि प्लेन में है और ईटा के साथ डॉट क्या कर देंगे 0। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो ये दो इंफॉर्मेशन हमें नेसेसरी है, x1, y1, z1 एंड उसका इज अ नॉर्मल वेक्टर। तो आप दोनों फॉर्म में किसी भी फॉर्म में उस प्लेन की इक्वेशन बहुत आराम से लिख सकते हो। अंडरस्टैंड? तो अगर आपसे कहा जाए कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होगा, तो आपने अभी जस्ट देखा कि आपको एक XYZ में लीनियर इक्वेशन मिल रहा है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन की अगर हम बात करें तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी कि सिंपली AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बराबर 0 होगा, या वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो R डॉट एक वेक्टर लिखा होगा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लिखा होगा। तो द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ऐसे हमें गिवन होगा। तो इस लीनियर इक्वेशन में ये बात जरूरी होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब a b c में कोई एक या दो जीरो हो सकते हैं, लेकिन ये तब जीरो होगा जब तीनों जीरो होंगे, जो कि यहाँ पे इज अ फिर तो वो आपका प्लेन नहीं होगा। फिर अगर d 0 है तो 0 बराबर 0 पूरा होल स्पेस हो जाएगा आइडेंटिकली, मींस पूरा का पूरा स्पेस का कोई भी कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन को क्या करेगा, सिंपली सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां पर इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन में हम पासिंग थ्रू द पॉइंट तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन हम ए बी सी यानी कि इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो जरूर इस इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि नॉर्मल वेक्टर आपका सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा, इसके लिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये एक इंफॉर्मेशन डायरेक्टली लिख सकते हो। और पासिंग थ्रू द पॉइंट आप x और y को 1 1 पुट करो, z आ जाएगा। वो ट्रिपलेट जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वो उस वन ऑफ द पॉइंट होगा जहां से ये प्लेन क्या कर रहा है, सिंपली पासेस थ्रू है। तो नॉर्मल वेक्टर आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो गया, और यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा है r के साथ ये जो वेक्टर लिखा है वो सिंपली आपका इज अ नॉर्मल वेक्टर हो गया। तो नॉर्मल वेक्टर इस किसी भी लेंथ का हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी टू बी यूनिट वेक्टर। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी कि लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड या वेक्टर फॉर्म में r डॉट ईटा बराबर लैम्डा, ये आपको होगा। तो किसी भी प्लेन की इक्वेशन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए एक पासिंग थ्रू द पॉइंट की जरूरत है और सिंपली एक नॉर्मल वेक्टर की जरूरत है। जैसे सिंपल प्रॉब्लम की बात करें, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, द फर्स्ट इज द पासिंग थ्रू 1, 2, 3 and its normal vector is 2i cap plus j plus 3k cap। तो आपका एक पासिंग थ्रू द पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर है, बहुत ही इजी हो गया।
तो नॉर्मल वेक्टर आपको पता है एक्स वाई जेड माइनस दिस पोजीशन, एक वेक्टर आप फील करोगे कि प्लेन में आएगा, जो कि इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। x2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y1 प्लस c मल्टीप्लाइड बाई, यानी कि ये वाला नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाई z प्लस 3 इज इक्वेट विथ 0, यानी कि 2x प्लस y प्लस का 3z इज इक्वेट विथ 2 और 2 4 माइनस का 3 यानी कि 4 और 9 यानी कि 5, तो माइनस का 5 उधर लिखो चाहे प्लस का 5 इधर लिखो, एक ही बात होगी सीधी सीधे। या इसी के पैरेलल में तुम्हें पता है कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट नॉर्मल वेक्टर का कोफिशिएंट होता है, इज एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट आपका सिंपली नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है, ऐसे फील करो। तो आप लिख सकते हो सीधे 2x प्लस वाई प्लस 3z, वन लाइन में आंसर, और वो पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स वाई जेड की जगह पे पुट करके इक्वल में कांस्टेंट टर्म लिख दो, तो 1 रखेगा तो 2 रखेगा तो 2 4 और माइनस का 9 तो 4 माइनस 9 माइनस का 5, ये आपका प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। ये आपका जो इक्वेशन है वो सिंपली कार्टेशियन फॉर्म में आपका है। अगर आपको सिंपली यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे r डॉट ईटा, ईटा यानी कि नॉर्मल वेक्टर, तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वेट विथ पासिंग थ्रू द पॉइंट का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल के उधर इज अ पासिंग थ्रू द पॉइंट a डॉट ईटा आया था देखना, तो इसका इसके साथ डॉट करोगे सिंपल, तो ये आपको 2 प्लस 2 माइनस का 9, तो आपका वेक्टर फॉर्म में डॉट फॉर्म में आता है, डॉट फॉर्म में आंसर आता है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मेट आपका इधर चलेगा। तो ये आपका यहाँ पर इस तरह का आंसर आपको देखने को मिलेगा। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, equation of a plane which passing through the point and its normal vector directly दे रखा था इस तरीके से, अंडरस्टैंड सभी को। फिर अगर मैंने आपसे कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which passing through a point and passing through a point and lie and contain a line, ऐसे लिखें, and simply is a contain a line x minus 1 upon 3 is equal to y plus 2 upon minus 1 is equal to z minus 4 divided by minus का 4 is a equation of a plane चाहिए जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, और contain a line जो कि इस लाइन को contain कर रखा है। अगर हमें उस प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो ये आपके पास ये लाइन है और ये पॉइंट है जो कि इसी प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक रफ फिगर बनाने से आपका आधा काम हो जाएगा। तो मैंने आपसे सबसे पहले यही कहा कि जब भी प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए, एक पासिंग थ्रू द पॉइंट चाहिए और उसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको किसी भी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अगर चाहिए तो आप इस प्लेन में दो वेक्टर ढूंढो और उसका आपस में क्रॉस कर दो। दो नॉन कोलिनियर वेक्टर ढूंढकर आपस में क्रॉस कर देने से, दो नॉन कोलिनियर वेक्टर ढूंढकर आपस में क्रॉस कर देने से आपका वो सिंपली क्या आ जाएगा, वहां पे इज अ नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो चूंकि ये लाइन की इक्वेशन है तो इसके अलोंग या इसके कोलिनियर एक वेक्टर आपको पता है, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर 3i, क्योंकि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सीधे 1 1 है, तो माइनस का j माइनस का 4 का k कैप, ये आपका एक वेक्टर हो गया। अब आपको इस लाइन पर एक पॉइंट पता है, इज i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 4k कैप, इसको इसमें से आप माइनस कर दो तो ये जो वेक्टर आएगा वो भी इसी प्लेन में आएगा। तो इस पोजीशन में से इस पोजीशन को माइनस, आपको क्रॉस करते समय वेक्टर लेना है, तो i माइनस i यानी कि 0 का i कैप माइनस का 4 का j कैप इज अ प्लस के 7 का k कैप, ये आपका आंसर हो गया। तो नाउ द ईटा वेक्टर
जिसकी हम बात कर रहे थे वो सिंपल आपका आई जे के यहाँ पे 3 -1 माइनस का 4 0 माइनस का 4 एंड 7, ये इस तरीके से आपका सिंपली ईटा वेक्टर हो गया बच्चे। तो ईटा वेक्टर इज इक्वेट विथ इज आई कैप -7 + 8 -7 माइनस का 16 है ना, इज अ माइनस का 7 और माइनस का 16 यानी कि माइनस का 23, बोलो माइनस का 23 आई कैप इज अ 21 और 0 तो माइनस का 21 का जे कैप माइनस का 12 का के कैप। ये आपका वो नॉर्मल वेक्टर हो गया जो कि इस रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल का काम करेगा। तो चूंकि अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में आंसर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, माइनस का 23x माइनस के 21y माइनस का 12z, इसी ए बी सी को सीधे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट बना दिया और सीधे 1 2 और -3 पुट किया। तो 1 पुट करने पर वैल्यू 1 पुट करने पे माइनस का 23, 2 पुट करने पे माइनस का 42, तो ये आपका माइनस का 6 और इज 65 5 आ गया और 6 65 आ गया और यहाँ पे माइनस का 12 यानी कि प्लस का 36 आ गया, ये होगा। तो इज 11 - 6 यानी कि 9 और इज 4 3 1, तो दिस इज इक्वेट विथ माइनस का 90। तो ये आपका सिंपली यहाँ पे उस प्लेन का इक्वेशन आ गया जो कि इस लाइन को कंटेन कर रखा है और इस पॉइंट से पासेस थ्रू है। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में आया। आप चाहो तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आर डॉट विथ क्या लिखोगे, माइनस का 23 आई कैप माइनस का 21 जे कैप माइनस का 12 का के कैप इज इक्वल टू माइनस का 19, माइनस माइनस से डिवाइड करके इस तरीके से और सिंप्लीफाइड कर सकते हो। ये आपका वेक्टर फॉर्म में उसी प्लेन का इक्वेशन हो गया जो कि डॉट कंटेन करेगा आर के साथ, और आर के साथ वाइस वर्सा, आर के साथ जो पॉइंट वेक्टर है वो उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करेगा। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, find the equation of a plane passing through the given 3 points passing through the given 3 points। सपोज आपको एक पॉइंट दे रखा है 1, 2, 3 -1, 1, 2 एंड इज अ 3, -2, 5। आपको सिंपली यहाँ पर इन 3 पॉइंट से जाने वाला एक प्लेन चाहिए। मान के चल रहे हैं कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि नॉन कोलिनियर अगर कोलिनियर होंगे तो 3 पॉइंट से जाने वाला उस केस में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट हो जाएगा। तो इन 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन का अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो आपको मैंने कहा कि क्या क्या जरूरत थी, नॉर्मल वेक्टर और वन ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट। यहाँ पे तो एक से ज्यादा कोई भी एक पॉइंट हम एज अ पासिंग थ्रू द पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं है कि ये लेंगे या ये तो इक्वेशन बदल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट अपने पास है, आपको नॉर्मल वेक्टर चाहिए और नॉर्मल वेक्टर के लिए मैंने आपको लाइन ऑफ थिंकिंग यही बताया कि रिक्वायर्ड प्लेन में आप सिंपली 2 वेक्टर ढूंढोगे और यहाँ पर वन ऑफ द वेक्टर ये, इसको टेल मान लें और इसको टेल मान के ये 2 वेक्टर आ जाएगा। इसको इसमें से घटाएं, माइनस का 2 आई कैप इज माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, इसको इसमें से घटाएं तो 2 आई कैप इज माइनस का 4 का जे कैप और प्लस का 2 का के कैप, ये आपका ये वेक्टर आ जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर आप सिंपली क्रॉस करके निकालोगे, आई जे के माइनस चाहो तो मत लगाओ, 2 1 1 क्योंकि क्रॉस चाहे प्लस में लो चाहे माइनस में लो, इट डज नॉट मैटर, वो कांस्टेंट टर्म अपने आप साइन कंटेन कर लेगा। तो ईटा वेक्टर इज इक्वेट विथ
I 5 माइनस का 2 यानी कि 7 का I कैप इज अ 10 माइनस का 3 7 तो माइनस का 7 का J कैप माइनस का 4 माइनस का 3 तो इज अ 7 का K कैप माइनस 7 का K कैप इज अ I कैप 5 plus 2 7 10 minus 3 7 minus 4 minus 3 7 7 आप इग्नोर कर सकते हो, किसी भी मैग्नीट्यूड का नॉर्मल वेक्टर ले सकते हो। तो ax plus by यानी कि 1 minus 1 और minus 1 ले लिया तो x minus y minus का z is equate with कोई भी passing through the point 1 minus 2 minus 3 यानी कि 1 minus का 5 minus का 4 ये आ गया। अब आप सोचते कि ये लेते तो इक्वेशन बदल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। माइनस 1 1 माइनस 2 और माइनस 2 यानी कि माइनस 4 ये दोनों भी पॉइंट इसी प्लेन को क्या करेंगे, सिंपली सेटिस्फाइड करेंगे। आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आर वेक्टर जैसे एक्स वाई जेड एक मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिया था उसी तरीके से सिंपली स्मॉल आर पोजीशन वेक्टर कंसीडर किया और यहाँ पर उसका इज डॉट किया नॉर्मल वेक्टर और किसी भी मैग्नीट्यूड का चलेगा इसलिए 7 को इग्नोर कर दिया। I माइनस का J माइनस का K इज इक्वेट विथ A डॉट ईटा, जो तुमने ईटा लिया है जो तुमने ईटा लिया उसका इसके साथ डॉट किया तो माइनस का 4। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि अपन ने ईटा किसको कंसिडर किया है। तो अपन को पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट से जाने वाला सिंपल प्लेन की इक्वेशन चाहिए था। तो लाइन ऑफ थिंकिंग वही सेम था कि अपन को क्या काम करना था यहाँ पे इस बोले कि इस प्लेन में दो वेक्टर ढूंढ के उनका आपस में क्रॉस। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच contain R vector which contain two lines R vector is equal to I cap plus J cap plus 3 का K cap plus lambda times over 2I minus J plus का 2K cap and x minus का 3 divided by 2 is equal to y divided by minus 1 is equal to z minus 4 divided by 2। हमें उस प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो कि इन दो लाइंस को क्या कर रहा है, कंटेन कर रखा है। तो वी आर एज्यूम दैट कि ये अपन ने देखा था रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टू लाइंस में वो लाइंस आपकी क्या हो कि इज आइदर या तो पैरेलल होंगी या तो इंटरसेक्टिंग, तभी वो कोप्लेनर होंगी, तभी हम प्लेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर 2 माइनस J 2I ये है और ये अगर तुम नोटिस करो तो ये और ये सेम वेक्टर लिखा है, यानी कि इस प्रॉब्लम में जो गिवन लाइंस हैं वो आपस में मैंने क्या दे रखा है, पैरेलल टू द ईच अदर दे रखा है। तो नाउ द पैरेलल टू द ईच अदर अगर दे रखा है तो हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए जो कि इन दोनों लाइंस को कंटेन कर रखा है, जिसमें दो पैरेलल लाइंस आपकी लाई कर रही हैं। तो इस प्लेन के इक्वेशन लिखने के लिए इस प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको मैं यही कहूंगा कि इसमें दो वेक्टर ढूंढो। तो आपके पास इस पे पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1,3 है इस पे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम अलग अलग नहीं है कि हम उनका क्रॉस कर दें, नहीं तो वो तो यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर तो सेम है 2 क्योंकि पैरेलल है, ये बात इसीलिए। तो इस पर एक पॉइंट है, इस पर एक पॉइंट है 3,0,4 और इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में माइनस कर दो तो आपको इसी प्लेन का एक पर्टिकुलर वेक्टर मिल जाएगा, इसी प्लेन का एक वेक्टर मिल जाएगा और वो वेक्टर आपको मिलेगा 1 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 2I कैप प्लस का J कैप माइनस का K कैप, और इन दोनों का अगर आप आपस में क्रॉस कर दो तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और पासिंग थ्रू द पॉइंट तो आपके पास ऑलरेडी है। तो ईटा वेक्टर इज इक्वल I J K is a 2 minus 1 and 2 is a 3 0 and 4, ये आपका ईटा वेक्टर हो जाएगा। तो ईटा वेक्टर इज इक्वेट विथ माइनस का 4 का I कैप 8 माइनस का 6
तो -8 माइनस का 6 यानी कि 2, तो माइनस का 2j, 0 प्लस का 3 इज अ 3k कैप। तो ये उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। तो माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 3z इज इक्वेट विथ 304 से सेटिस्फाइड किया तो -12 और इज अ 3z यानी कि प्लस का 12, तो ये आपका 0 आ गया। तो ये वो प्लेन आ गया। तो यहाँ पे ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया r डॉट विथ माइनस का 4i कैप माइनस का 2j प्लस का 3k कैप 0। आप अगर कार्टेशियन फॉर्म में कंफर्टेबल हो तो r को xi yj zk से रिप्लेस करोगे तो आपको कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म को आप वेक्टर फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट कर सकते फील कर सकते हो। मेरा लेकिन कहना है कि डायरेक्टली आप कंक्लूड करो तो ज्यादा अच्छा है। तो उस प्लेन की हमें यहाँ पर इक्वेशन चाहिए थी जो कि इन दोनों लाइंस को सिंपली क्या कर रखा है, कंटेन कर रखा है। और चूंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल टू द ईच अदर थी तो इसलिए हम लोग ने इस तरीके से प्रोसीड किया। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच कंटेन द टू इंटरसेक्टिंग लाइन, two intersecting lines, x minus 1 divided by 2, y minus alpha divided by minus 1, z plus 1 divided by 2, and is x plus 1 upon 3 is equal to y minus 1 upon 2 is equate with z minus 4 divided by is a 5। अल्फा मैंने पैरामीटर रखा है जिससे कि अपन अल्फा चाहे तो निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें फ्रेम कर सकते थे जिसके लिए ये दो लाइंस आपकी क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग। तो वो आपको याद होना चाहिए कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग जिनके डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो इसका मतलब कि वो कोप्लेनर होनी पड़ेगी। और कोप्लेनर होने के लिए a1 माइनस a2 b1 b2 का बॉक्स की वैल्यू 0। तो अल्फा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में क्या है, इंटरसेक्टिंग है। और हमें इसी प्लेन की इक्वेशन चाहिए जिसमें ये दोनों लाइंस लाई कर रही हैं। तो हमें तो सिंपल यहाँ पर इस लाइन से पासिंग थ्रू द पॉइंट तो पता ही है -1। अगर हो सकता था इसमें भी अल्फा पैरामीटर होता कहीं पे भी तो हमें पहले अल्फा निकालना पड़ता। -1, 1, 4 आपका ये पासिंग टू द पॉइंट सेकेंड लाइन का हो गया। हमें एक पॉइंट प्लेन में चाहिए था जो कि डायरेक्टली गिवन है और इस लाइन का और इस लाइन का प्योर डायरेक्शन दे रखा है। अगर यहाँ पे पैरामीटर होता तो फिर a1 माइनस a2 और वो करके 0 करना, मतलब कुल मिला के हमें दो वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर इस प्लेन में निकालना है। तो ईटा वेक्टर इज इक्वेट विथ b1 क्रॉस b2 हो जाएगा, दोनों के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट। i j k is a 2 minus 1 and 2 is 3, 2 and 5। तो दिस इज इक्वेट विथ -5 minus 4 यानी कि माइनस का 9 का i कैप, 10 माइनस का 6, 10 माइनस का 6 यानी कि 4 माइनस का 4 का j कैप, 4 प्लस 3 यानी कि 7 का k कैप, ऐसा कुछ आएगा। और आप सिंपली प्लेन की इक्वेशन आराम से लिख सकते हो और वो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी माइनस का 9x माइनस का 4y प्लस का 7z इज इक्वेट विथ पासिंग थ्रू द पॉइंट -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 बोलो इज सिंपली यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 9, 1 माइनस का 4 बोलो सही है, 7 4 28 तो 28 आ जाएगा। तो दिस इज कांस्टेंट टर्म, 9 माइनस 4 5 यानी कि 33। तो 9x प्लस का 4y माइनस का 7z इज इक्वेट विथ माइनस का 33। तो ये हमारा वो प्लेन का इक्वेशन हो गया जो कि हमें चाहिए था। तो अगर ऑप्शन आपका वेक्टर फॉर्म में है तो आप सिंपली इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, r डॉट करके 9 प्लस 4j माइनस 7k और वो सेम कांस्टेंट लिख के। अंडरस्टैंड सभी को? तो इस तरीके से आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइन वाले अगर प्लेन की जरूरत थी तो आपने इस तरीके से प्रोसीड किया।
Understand? Now find the equation of a plane which is suppose कहा जाए कि which is perpendicular to the plane, which is perpendicular to the plane 2x plus y plus z is equal to the 3 and contain a line x minus 1 upon 2 is equal to y minus 3 upon 1 is equal to z minus 1 upon minus 2. आपको एक ऐसा प्लेन चाहिए जिसमें ये लाइन एग्जिस्ट कर रही है एक बार, और वो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है. ये आपको गिवन प्लेन है और अनसेटेड आपका रिक्वायर्ड प्लेन है. अंडरस्टैंड? तो इस रिक्वायर्ड प्लेन पर एक पॉइंट चाहिए जो कि आप लाइन की इक्वेशन से उठा लिए 1, 3, 1. इस प्लेन का नॉर्मल के लिए आपके पास दो वेक्टर होना चाहिए. एक वेक्टर 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप. ये इस प्लेन के अलोंग वेक्टर हो गया. ये चूंकि दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका जो नॉर्मल होगा, इसका जो गिवन प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो इज अ पैरेलल टू द प्लेन होगा. ये फील हो रहा है? आप सिंपली इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर प्लेन अपने हाथ को रखो. इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो आप देखो इसी प्लेन का पैरेलल वेक्टर है. तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो अलोंग द प्लेन है, इज अ रिक्वायर्ड प्लेन के अलोंग है. और इसका एक और, क्योंकि दो वेक्टर चाहिए था इस प्लेन के अलोंग या पैरेलल, तो एक और वेक्टर आपको पता चल गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन से. तो वो प्लेन आपको 2i प्लस का j प्लस का k वो वेक्टर पता चला. ये फील हुआ? इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन था. तो गिवन प्लेन का जो नॉर्मल है वो रिक्वायर्ड प्लेन के इज द पैरेलल है, और हमें इक्वेशन लिखने के लिए नॉर्मल चाहिए. तो अब नाउ हमें इस अनसेटेड प्लेन पे दो वेक्टर पता चल गया जिसका नॉर्मल वेक्टर हम इस तरीके से लिख सकते हैं i j k is a 2, 1 and minus का 2 is a 2, 1 and 1 is simply eta vector is equate with 1 minus का 2 यानी कि 3 is a 2 minus का 4 यानी कि माइनस का 2 तो प्लस का 2j is a 2 minus 2 यानी कि 0k. तो उस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा सिंपली 3x प्लस का 2y 0z is equate with is a 1, 3, 1. तो 1 और 3 रखेगा 6, 3, 9. तो ये उस रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा. या r.3